So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lectures we have started questions on centroid, right? So in the today's lecture we will continue that with this question. देखो क्या क्वेश्चन दिया है, हमें मैंने बताया ऑलरेडी कि सेंट्रॉइड के प्रॉब्लम में लिए क्या करना पड़ता है, हमें दिए हुए लैमिना को ठीक से ऑब्जर्व करना पड़ता है, कितने उसमें स्टैंडर्ड लैमिनाज है, कौन सा ऐड करना पड़ेगा, कौन सा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसका डिसीजन लेना पड़ता है. हर बंदा स्ट्रैटेजी अलग अलग कर सकता है, एक क्वेश्चन के 2-3 सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा. जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अभी क्या करना पड़ेगा, कैन यू थिंक ऑफ इट, कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे पहले वो आइडेंटिफाई करो, कितने स्टैंडर्ड लैमिनाज है, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, सर्कल, कौन कौन से है उसमें, किसको ऐड करना पड़ेगा, किसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, खुद सोचने की कोशिश करो. मेरा रेडीमेड सॉल्यूशन देख के कुछ नहीं होगा, आप खुद ट्राई करो. क्या आएगा बताओ मुझे. रेक्टेंगल आएगा पहले, सही है, सबको दिख रहा है रेक्टेंगल. क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा. कौन सा रेक्टेंगल लिया मैंने, यहाँ पे मैच कर लेता हूँ, ये वाला रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, ये वाला बाहर का ले लिया. इसको, इस रेक्टेंगल में से क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा. ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा. और फिर क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है इतना हिस्सा, ये वाला सेमी सर्कल, इसको क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे. तो जो कुछ बचेगा वो हमारा लैमिना रहेगा. सही है, ये हमारा लैमिना है. तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल को प्लस करेंगे, दैट इज आवर लैमिना नंबर 1. फिर ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल को माइनस करेंगे, लैमिना नंबर 2, दैट विल बी माइनस. एंड लैमिना नंबर 3 सेमी सर्कल, दैट विल बी आल्सो माइनस. तो इन तीनों को करके फिर हम फाइनल आंसर करेंगे. सही है, सो लेट अस डू दैट. तो चलो पहला रेक्टेंगल लेते हैं. रेक्टेंगल के क्या डायमेंशंस दिए वो लिख लो, B1 H1, दिस इज B1. कितना दिया है भाई बताओ. देखो 60 + 100 कितना होता है, 160 होता है. और H1 कितना है, देखो ऑब्जर्व करो, ये वाला कितना है, 50 + 100 + 90 कितना बनता है, 240 बनता है. करो कैलकुलेशन खुद करो, 240. क्लियर है. अब क्या करेंगे, इसका सेंट्रॉइड लोकेट करेंगे, और उससे पहले उसका एरिया भी निकाल सकते हो, या ये करने के बाद हम एरिया निकाल सकते हैं. A1 क्या आएगा बताओ मुझे, B1 × H1 कितना है, B1 है 160, H1 कितना है 240. करो प्रॉपरली, कितना आता है बताओ मुझे. मेरा आया है 38400, 38400. ये हमारा प्लस में आएगा क्योंकि इसको हमें ऐड करना है, mm². अब क्या करेंगे, x1 के पास जाएंगे. x1 क्या आएगा बताओ मुझे, x1 आएगा B1/2. यहाँ पे ओरिजिन है ना आपका, ओरिजिन कहाँ पे, यहाँ पे. एक बार देख लो फिर से, ओरिजिन वहीं पे. तो ये B1/2 आएगा यहाँ पे. ये आपका कितना आएगा, 160/2 कितना आता है, 80. दिस इज 80. वेयर इज द सेंट्रॉइड, C1. यहाँ पे सेंट्रॉइड है C1. तो ये हमने सेंट्रॉइड का डिस्टेंस C1 x1 फाइंड कर लिया, 80 mm. समझ गए सब लोग. लिखने की जरूरत है क्या, B1/2 लिख लेता हूँ. चलो B1/2 160/2 दैट इज 80 mm. करो फटाफट, जिनको समझ रहा है वो आगे का काम करो. y1 क्या आएगा बताओ मुझे, x1 y1 निकालना है हमें. तो y1 क्या आएगा, h1/2. h1/2 कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, 240/2 मतलब 120. सो h1/2 240/2 दैट इज हाउ मच, 120 mm. हो गया क्लियर. पहले लैमिना का काम खत्म हो गया. अब दूसरे लैमिना के पास जाओ, विच इज द सेकंड लैमिना, और उसको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, वो डिसीजन ले लो. सेकंड लैमिना इस ट्रायंगल, उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है. ट्रायंगल का लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पहले आइडेंटिफाई करो, कहाँ पे. देखो ठीक से, उस ट्रायंगल को इधर ड्रॉ करता हूँ मैं. क्या आएगा, इस तरह से ट्रायंगल है वो. अब हमें पता है उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं आता है उसका सेंट्रॉइड. मैं अंदाजन लिख रहा हूँ, ये हमारा C2 आएगा. अब मुझे बताओ इस C2 का लोकेशन x से कहाँ आएगा, ओरिजिन कहाँ पे है. पहले ओरिजिन आइडेंटिफाई करो, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, और ये y एक्सिस हो गया. तो इसके हिसाब से हमें अभी
x1 चाहिए तो x2 चाहिए, तो ये हमारा x2 है, और ये क्या है, ये y2 है। तो इसको हमें फाइंड करना है, करो फटाफट, खुद करो कोशिश। हमें पता क्या है, हमें पता है कि भाई ये डिस्टेंस जो होता है वो b/3 होता है, b2/3 आएगा ना ये डिस्टेंस। तो x कितना आएगा हमारा, x2 इज b2/3। कितना है b2, ये डिस्टेंस, ये हमारा b है, तो ये 60 है। देखो यहाँ पे ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो, ये ट्रायंगल है। अब इसको कुछ बच्चे अलग से भी कैसे कर सकते हो मैं समझाता हूँ। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां से इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, सही है, फिर इस ट्रायंगल को, इस रेक्टेंगल को लेंगे, ऐड करेंगे, इस ट्रायंगल को ऐड करेंगे और उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। इस स्ट्रैटेजी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला कि इसके 2-3 सॉल्यूशन आ सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी ऐसा ही करना चाहिए। तो मैंने ये ट्रायंगल माइनस किया है, कुछ बच्चे इस ट्रायंगल को ये छोटे वाले रेक्टेंगल में ऐड करेंगे, वैसा भी चल सकता है। अब मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो हमारा सेंट्रॉइड यहाँ पे है C2, तो ये डिस्टेंस कितना आता है, ये डिस्टेंस b2/3 आएगा। तो b2 कितना है हमारा 60 डिवाइड बाई 3 20 हो जाएगा। b2 इज 60 डिवाइड बाई 3 इट इज 20 mm। सेकंड ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। फिर y2 बताओ मुझे, y2 क्या आएगा। अब y2 में देखो h2/3 आएगा, ये वाला, इस साइड से, इस कॉर्नर से मेजर करते हैं हम h2/3। ये डिस्टेंस कितना है, ये h2/3 है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, ये चाहिए, ये हमारा y2 है। तो y2 कितना आएगा बताओ मुझे। टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट है 240 है शायद, तो 240 में से h2/3 माइनस करना पड़ेगा, 240 में से h2/3 माइनस करना पड़ेगा। सो दैट इज योर y2। सो 240 माइनस h2 का है, h2 कितना है, हाइट भी 240 है ना, सो 240/3। सो दैट इज 2 टाइम्स 2/3 ऑफ 240, 2 इंटू 240 डिवाइड बाई 3, 160 आता है। कितना आएगा 160 mm। चेक करो आएगा, आपका आया है क्या आंसर, चेक करो। क्लियर है। इसका एरिया कितना आएगा बताओ मुझे, A2 बाकी था हमारा निकालना, A2 माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस 1/2 टाइम्स B2 इंटू H2, ट्राइंगल है ना वो। सो कितना आता है बताओ मुझे। सो -0.5 इंटू B2 कितना है भाई, B2 है 60 इंटू H2 कितना है 240, टोटल हाइट 240 है, तो -7200 mm स्क्वायर आया क्या आपका ये। तो इस तरह से हमने सेकंड ऑब्जेक्ट को भी सॉल्व कर लिया, जिसमें एरिया क्या है, माइनस है। इसको ठीक से ऑब्जर्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये माइनस भूल जाते हो और सब गड़बड़ कर देते हो, ये वाला माइनस इंपॉर्टेंट है, सही है। अब हम जाएंगे तीसरे ऑब्जेक्ट के पास। तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है, तीसरा एलिमेंट क्या है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल को क्या करना पड़ेगा, उसको भी माइनस ही करना पड़ेगा सर। इसको मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। तो ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है सेमी सर्कल, इसको हमें माइनस करना है, हटाना है। तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा बताओ मुझे। इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पे आएगा, इस सिमेट्री वाली लाइन पे आएगा, ये वाला हमारा C3 रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं हमें। तो कहाँ से आएगा, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा क्या है x3 है। तो कितना आएगा x3 बताओ मुझे। x3 आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 160। 160 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। ये हिस्सा कितना है, व्हाट इज दिस पार्ट, ये कितना पार्ट है, ये है 4r/3π, याद है आपको। करो कितना आता है 4r/3π। रेडियस कितना है 100, अगर टोटल है तो रेडियस कितना हो गया 50 हो गया। तो 50 टाइम्स 4 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई, 3π को ब्रैकेट डालो, आता है 21.22। 4r/3π कितना आया 21.22, राइट। अब इस 21.22 को माइनस करना पड़ेगा 160 में से, तो हमें क्या मिलेगा x2 मिलेगा। सो x2 आ जाएगा, x3 मिलेगा हमें, x3 आएगा 160 माइनस 4r/3π दैट इज 21.22। कितना आता है बताओ मुझे, 160 माइनस आंसर 138.78, 138.78 mm। ये क्या हो गया x3 हो गया।
y3 क्या आएगा बताओ मुझे, सोचो y3 क्या आएगा। सिमेट्री है भाई, देखो y3 बहुत ही आसान है, उसमें कुछ नहीं है। क्या है y3, y3 कहाँ पे है, ये वाला y3 है। कितना है बताओ y3, ये कितना है 50 है, और 50 100 आ जाएगा। सो 50 प्लस 50 100, रेडियस प्लस 50, y मतलब ओरिजिन से ऊपर ना, तो 100 mm। और एरिया कितना आएगा इस सेमी सर्कल का बताओ, a3 कितना आएगा, माइनस करना पड़ेगा a3 को, तो a3 माइनस हो सकता है, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। थोड़ा होश में काम करना है, आर क्या है देख लो ठीक से, 50 mm इज द रेडियस, सो माइनस पाई इंटू 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, जल्दबाजी में 100 ले लेता हूँ, माइनस शिप पाई आर मतलब 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आएगा, आधा हिस्सा है पाई आर स्क्वायर का, 3926.99 माइनस 3926.99 mm स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। फाइन, नाउ विल यूज दिस एंड इन द फॉर्मुलेशन। क्या फॉर्मुलेशन बताया मैंने, x1 x बार इज व्हाट, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, जिसमें विथ माइनस साइन हमें पुट करना पड़ेगा, तो मैं करके देता हूं, आप आंसर टैली करो। अभी इधर पॉज करो, आपके यहाँ तक आंसर आ चुके हैं तो पॉज करो, फॉर्मूला लिखो, खुद आंसर फॉर्मूले वैल्यूज डालो, ब्रैकेट्स प्रॉपर पुट करो, कैलकुलेटर हाथ में लो, खुद उसका वैल्यू आंसर फाइंड करो, और फिर मेरे नेक्स्ट स्लाइड से कि मैं करके दूंगा उसको मैच करो। पॉज करो वीडियो और काम करो, कंप्लीट हो गया। सो नाउ आंसर मैच दिस आंसर्स, आ गए आपके आंसर्स, दीज आर माय आंसर्स। एक्स बार मेरा आया है 87.37 एंड वाई बार आया है 112.32। चेक करो क्या किया मैंने, देखो पहला मैंने टोटल एरिया लिया रेक्टेंगल का, उसमें से इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, सही है। और फिर यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी ऊपर भी माइनस करना पड़ता है क्योंकि एरिया क्या है हमारा माइनस है, इधर भी मैंने ऊपर इसको माइनस किया है क्योंकि एरिया क्या है माइनस है, एंड इन दिस वे नीचे तो ऑलरेडी आ चुका है ये वैल्यू, इधर ले लिया, तो इस तरह से मेरा 87.37 आया। हमने सॉल्यूशन किस तरह से ऑब्टेन किया इसको, ये हमने रेक्टेंगल लिया है टोटल, इस रेक्टेंगल में से माइनस किया ये वाले ट्रायंगल को, और उसमें से माइनस किया ये वाले सेमी सर्कल को, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया, सही है। सो दिस रेक्टेंगल इज प्लस a1 minus a2 minus a3 like this. Someone can obtain the solution, or someone may obtain the solution as this one, as a1 plus a1, the small rectangle as a2 and minus a3, और ये सेमी सर्कल को क्या करेंगे माइनस करेंगे। सो इस तरह से भी ये और सॉल्यूशन आ सकता है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, इस मेथड से भी आप जा सकते हो, सही है। मैंने इस मेथड को फॉलो किया जिसमें बड़ा रेक्टेंगल लेके उसमें से माइनस किया सब कुछ। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। देयर कैन बी 2 to 3 अल्टरनेट सॉल्यूशंस, यू कैन ट्राई एनी वन ऑफ देम। आपका खुद का लॉजिक लगाओ, खुद ट्राई करो, तो कॉन्फिडेंस आएगा, मजा भी आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।